औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-तहमी सय्यदुल बही वस्सिराजुल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिइल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत। व अला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन व अला अस्हाबिहिल लज़ीना शअबुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमा, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा, माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता इस मुश्किल वक्त में शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दे। मेरे मालिक इस नाजुक दौर में हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात और अकायद का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक इस मुश्किल तरीन दौर में हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक फ़लस्तीन में रहने वाले इंसानों की हिफाजत फरमा। बहुत बड़ा मजमा है, वक्त भी कम है। मैं आखिरी ज़रूरी दो दुआएं इस उम्मीद पे आपके सामने रख रहा हूँ कि हर वो बंदा आमीन कहेगा जिसे खुदा ने आमीन कहने की तौफीक और ताकत दी है। मेरे मालिक तुझे वास्ता तेरी इज़्ज़त व अज़मत का इस पूरे फर्श अज़ा पे जितने भी लोग तशरीफ फरमाए इन सबको जिंदगी में बार बार मेरा मालिक करबला की ज़वारी नसीब फरमा। वाजिब समझ के आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज्जत का वास्ता हम गुनहगारों की आंखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। अगर महसूस न करें तो इन तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए फॉर्मेलिटी समझ के नहीं, इबादत समझ कर एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमाइए। इजाजत है नौकरी शुरू की जा सके? इस वाले मोहल्ले की भी इजाजत है नौकरी शुरू की जा सके? मेरे मौला आपको हमेशा सलामत रखें, अल्लाह आपको हमेशा अच्छा रखे, अल्लाह आज़ादारी मजलूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अपना वक्त करबला वालों की याद में बसर कर दें। आप लोग सूरत हाल देख सकते हैं। मेरे मौला के बहुत अच्छा पढ़ने वाले, सभी अच्छा पढ़ने वाले मुझसे पहले पढ़ गए और सभी अच्छा पढ़ने वालों को मेरे बाद पढ़ना है। तालिब इल्म की हैसियत से हाजिर हूँ और पढ़ने वालों की फहरिस्त में एक कोने पे छोटा सा अपना भी नाम दर्ज करवाना चाहता हूँ। तबीयत है ना, बात शुरू की जा सके? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह, बिल्कुल वक्त इफ्तार सर पे है और आप लोगों को किसी किस्म की मुश्किल में नहीं डालना। 15-20 मिनट आपके लेने हैं और या अली मदद। एक मिसरा आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए। ये मौजज़ा आप लोग अगर अपने हाथ खोल देंगे तो मुझे तसल्ली होगी। अब बिल्कुल अफ्तार सर पे है, मैं ये भी नहीं कह सकता भी इंज बोलो या इंज बोलो, लेकिन कम से कम मुझे देखें ऐसे कि मुझे पता चले कि मैं इस्लामाबाद से यहाँ किसी मकसद के लिए आया। ये मौजज़ा सरे मक्तल साहिबान मेंबर दुआ दिखा दिया। कब्र की रात तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जामिन हो गए। बिल्कुल मुझे बेशक दाद न देना, मेरा गिला नहीं है, मुझे मुस्कुरा के देखना, मेरे सफर की कीमत मेरे दामन में डालो, मैं राजी हूँ। दूसरे मिसरे पे सफर का फैसला करो कि क्या करना है और बात शुरू करें। मिसरा पढ़ रहा हूँ। ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, क्या
गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे। जैसे रोजा लगा हुआ है वो रहने दे, जैसे अली का नाम तवनाई देता है, मिलके नाराए हैदरी। ये मौजज़ा, ये फ्रंट वाले मेरे भाई, ये मौजज़ा सरे मक्तल, हाथ खोल के, ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया मेरे मोहतरम, ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए। गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया। अली बादशाह ना आवे तो मोटे ढवींदे नहीं, टिक के बवींदा वे, थोड़ा फिट होके। ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। आया पहली बार हूं, मैं मिजाज से वाकिफ नहीं हूं, मुझे नहीं पता आप लोगों की शेरी जमीन कैसी है। मैं तारीफ सुनता रहूं, विलायत सुनते हैं, विलायत सुनते हैं, विलायत सुनते हैं। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक मौला अली की जात जामिन है। अगर अली के पास अस्करी 12 घंटे के सफर के बाद हकदार हो तो हर बंदा बोले, अली के पास अस्करी डिजर्व न करे तो कोई भी ना बोले, हर बंदा चुप रहे। वंड करो इमाम हुसैन दा दरबार है, गा लगे टोरिए। ये मौजूजा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, हुसैन हुसैन पुश्ते नबी पर ये कह के बैठ गए, चलो नमाज का कद भी बढ़ा दिया जाए। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें। ये हाथ इमाम हुसैन के हरम से मस हो जो इस वक्त भी मेरे मौला को सलाम कर रहे हैं। मिलके बोलो नाराए हैदरी। इको बंद करें, मोबाइल तल्ले हाथ उठते। ये मौजूदा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, ये मौजूदा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। हुसैन पुश्ते नबी पर ये कह के बैठ गए, चलो इस चलो में भी अपना मजा है, चलो नमाज का कद भी, चलो नमाज का कद भी। ये जितना मोहल्ला है खुदा की कसम मेरे साथ मिल गया। ये जितने अज़ादारान बैठे दरबार इमाम हुसैन का, पूरी मजलिस में एक बार भी नहीं कहूंगा कि दाद दो। मैं कहूंगा इमाम हुसैन के घर में बैठ के किसी का हक न रखना, अगर दुआ अली अब्बास अस्करी का हक हो तो। ये मौजज़ा सरे मक्तल दिखा दिया जाए, गले पे तेग हो और मुस्कुरा दिया जाए। इमाम हुसैन की कसम मेरा कद छोटा है, मैं जुमला बड़ा पढ़ रहा हूं। कीमत जाने इमाम हुसैन जाने, आपके हाथ जाने और आप जाने। मैं मिसरा पढ़ के जा रहा हूं। दिखा दिया जाए, बहुत बड़ा शेर है। मुस्कुरा दिया जाए, चलो नमाज का कद भी बढ़ा दिया जाए। तो मिंबर पे अस्करी ऐलान कर रहा है, हुसैन हुसैन सजदाए आखिर में हो गए मसरूफ, खुदा को फिक्र है बदले में क्या दिया जाए। अरे जिसके हाथ हुसैन की मिल्कियत है, जो उठा सकता है मिलके बोलो हैदर हैदर। मिलके नाराए हैदरी। अब भाऊआ हुसैन सजदाए आखिर में हो गए मसरूफ। सर जी बोर तो नहीं कर रहा मैं आपको, थोड़ा सा मुस्कुराओ तो सही बात कर पा रहे। खुदा को फिक्र है। अच्छा जिक्र की कसम मेरे मौला जानते हैं, मैं माजरत, सभी अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं पीछे बैठ के परेशान हो रहा था कि पता नहीं मजमा मेरे साथ क्या करेगा। आप लोगों ने तो मेरी हैसियत से ज्यादा कितना खोल के पढ़ा, मैं दस हो तो सही एक बार। ये मजलिस हुसैन है, और जो लोग अभी तक भी किसी न किसी झिझक का शिकार है, मैं उन्हें अपने बिहाफ पे बताता चलूं, मैं गलत हूं, मुझे कहीं भी पकड़ लेना मेरे भाइयों। मैं वैसे भी आप लोगों को रोड्स पे मिलता रहता हूं, मिलता रहूंगा। मैं कुछ छुप के जाने वाला नहीं हूं, और अब भाग के छुपने वाला जमाना भी नहीं है। आप घबराइए नहीं, आप सिमटिए नहीं, आप कलेजा फाड़ के बैठिए। पूरी दुनिया में वाहिद एक नाम ही तो है अली, जिसे उठाते हुए शर्मिंदगी नहीं होती। वो जो खड़े हुए अज़ादार हो, अपने हाथों को उठा के नाराए हैदरी।
अच्छा रुकिए, अब जरा यहीं पर रुकिए, बैठिएगा मत। अब आप बड़े हैं, मेरे सफेद दाढ़ी है, मैं मेहमान होने के लिए हक मांग रहा हूँ अपना, वरना सफेद बालों का खया खुदा की जात को भी होता है। ये देखिएगा, मैंने आपको तकलीफ दी है। इमाम हुसैन का दरबार है जिसे यकीन है कि यहाँ खाली झोली आया जाता है, दामन भर के जाया जाता है। ये सारा मोहल्ला मेरे साथ है, मैं अभी तक वहां पे मुतमईन नहीं हूँ। आप बड़े हैं, मैंने इसलिए कहा है मुझे उस मोहल्ले में से बंदा बताइए जो नहीं बोलता। मैं 5 लाइनों की छुट्टी दे रहा हूँ, छठे मिसरे पे बंदा कहे कि मैं उनसे मांग के खाता हूँ, मैंने हाथ कैसे नहीं उठाया। मिसरा पढ़ रहा हूँ, हुसैन कौन सोया हुआ हर एक नसीबा जगा दिया, तशना लबी में खैर का दरिया बहा दिया, पल में गदागरों को तवंगर बना दिया। अब भी ये पूछते हो कि सरवर ने क्या दिया? अरे अब भी ये पूछते हो? मिसरा पढ़ने दीजिएगा। मुल्तान अज़दारी मेरे भैया, मुझे बंदा बताना। ये मिंबर से बात पहली बार आपके भाई ने की थी कि कैमरा फेर आज हर जाकिर कर रहे, खुदा सबको सलामत रखे। मैं लिटरली जेन्युइनली कह रहा हूं, मुझे बंदा बताओ जो हाथ नहीं उठाता। अब भी ये पूछते हो? अरे अब भी ये पूछते हो? पिंडाल उठे दाद कम, बात बड़ी है कि सरवर ने क्या दिया। तो आओ हम तुम्हें बताते हैं। रख मेरे सर पे कुरान, इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन ने, आदत ही मांगने की छुड़ा दी हुसैन। और मेरे जवान भाइयों, इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन ने। अरे अब भी ये पूछते हो कि सरवर ने क्या दिया? क्या मजा है खुदा की कसम से एक मिसरे का। पल में गदागरों को, सोहेल भैया, पल में गदागरों को तवंगर बना दिया। मियां अब भी ये पूछते हो कि सरवर ने क्या दिया? यार 2024 का जमाना है, खुदा की कसम दुनिया मॉडर्निटी में इतनी हदें क्रॉस कर चुकी है, इतनी अपडेट हो गई है। अब किन मुझे बाखुदा मैं हैरान होता हूँ। मुझे नहीं, मौलाना बिलाल काज़मी के 4 मिसरे लगे हाथ पढ़ रहा हूँ। अब अपनी बात करने से बेहतर आपको शेर का लुत्फ देते हैं। वो फरमा गए थे, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। ये जो मेरा फ्रंट वाला मोहल्ला है ना, मेरे भाई डिसीजन लें कि क्या करना है, सुनना है या नहीं सुनना। अब जजमेंट बंद कीजिए, अब फैसला करें कि दाद देनी है या अपना टाइम बचाना है और जाकिर की मेहनत बचानी है। मेरे बाद बेहतर पढ़ने वाले, मेरी बारी जो करना है अब फैसला करें। इससे कम मुझे पढ़ना है जितना ज्यादा मैं पढ़ चुका हूं। मिसरा पढ़ूं, मुझे वो अक्ल का अंधा। मेरे भाई अगर ये हाथ खुले तो बोलना, न खुले तो मेरा अपना मुकद्दर, तेरा अपना नसीब। मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं है। भाई क्या कहने, भाई क्या कहने, भाई क्या कहने। अरे ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है। भैया अब या तो छेड़ना नहीं था या छोड़ना नहीं है। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, कैसा हाफिज है। किताब याद है, किताब। ये मैं पहले दामन फैला रहा हूं। जिस बंदे को जनाब जाकिर अहले बैत गुलाम अब्बास जब्बार साहब, मेरे मौला के बहुत अच्छा पढ़ने वाले जाकिर, मिंबर पे तशरीफ ले, मेरे मौला उनका आना कबूल फरमाए, आप लोगों का सुनना कबूल फरमाए। मुझे हकीर के चंद लफ्ज़ कबूल हो। मुझे वो अक्ल का अंदाज समझ नहीं आता। ये दामन फैला हुआ है। जिस बंदे को करोड़ फीसद यकीन है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तर्ज के बाद मेरे घर का चूल्हा जलता है। बैठना नहीं, 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 मुझे बंदा बताना है जिसे यकीन है कि करबला वाले तर्ज करें तो उसके बाद घर का चूल्हा जलता है।
वो वाजिब समझ के बोलेगा, और जिसे ये यकीन ही नहीं या जिसका ईमान ही नहीं कि मेरे घर का चूल्हा उनकी नालैन के सदके में रोशन हो, उससे अस्करी दाद मांगे तो कैसे मांगे, वरना हो नहीं सकता। बंदे की यहाँ विलायत अली धड़कती और उसका हाथ कैसे ना उठे। मुझे वो अक्ल, बहुत बड़ा जवाब दे रहा हूँ, अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है मियाँ, किताब याद है, किताब हाथ खोल, किताब याद है, नुक्ता समझ नहीं आता तो मिंबर पे ऐलान करूं जनाबे मौलाना, अरे फलक से दुम्बे का आना समझ तो आता है, अली का अर्श पे जाना समझ नहीं। मियां फलक से दुम्बे का क्या कहने, मियां फलक से दुम्बे का आना, इस तरफ आवाज का मसला या रोजा लगा हुआ है। फलक से दुम्बे का आना समझ तो आता है, अली का अर्श पे जाना। मियां ये अली है, दुनिया समझती है अली उसका नाम है जो शियों का पीर है तो ऐसा ही, लेकिन ये तारुफ तो नाकाफी है। बाब मदीनतुल इल्म, नुक्ताए बाए बिस्मिल्लाह, मजाक थोड़ी है। सिर्फ शियों के पीर को अली नहीं कहते। मैं निहायत अदना तालिब इल्म हूं, लेकिन ये कैमरे की मौजूदगी है, मैं कम अज कम कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ तो समझता हूं कि ये कितना नाजुक मकाम है, ये स्पीकर कितनी नाजुक जगह है। मेरे सामने मुख्तलिफ शक्लें नहीं बैठी, मुख्तलिफ सोचें बैठी हैं, मयार बैठे हैं, तबीयतें बैठी हैं, फिक्रें बैठी हैं, ज़हन, हर चीज मुख्तलिफ। मैं फिर भी कह रहा हूं, और मैं मरकजी प्लेटफॉर्म से जिम्मेदार तरीन कौम की तरफ से ऐलान कर रहा हूं, मैं मजहब छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मुझे दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आलिम दीन अपने इल्म के बिहाफ पे साबित कर दे कि मांगने वाले ने अली के दर पे जाके सवाल किया और अली ने उसे खाली वापस भेजा। आप लोग इन प्रोटोकॉल, हाँ ये हक है, मैं ऐसा सामने मांग रहा हूं, लेकिन मेरी किस्मत क्या, बैठे दूर है मेरे से, लेकिन फिर भी मेरे करीब है। एक शुभ शुभ सामने वालों को भी कर दें। अली अलैहिस्सलाम अली के दर से कोई खाली नहीं गया। जवाद शाह जी बड़ी देर की मेहरबान आते आते मौला अली अलैहिस्सलाम के दरवाजे से जो आ गया, फिर वो और दरवाजे होते होंगे जहां जाने वाले खटखटा के मायूस आते होंगे। मियां ये अली का दरवाजा, यहां जो जिस काम से गया, अली उस बादशाह को नहीं कहते जिसके यहां सिर्फ ज़र दौलत मिले, दौलत ज़र भी मिलती है, दौलत इल्म भी मिलती है। अली दुनिया के इतने बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम, तासुब से भरा हुआ एक शख्स मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम के पास नहीं मिलेगी दाद, कुछ भी, खुदा की कसम कुछ भी नहीं होगा, लेकिन कम से कम कोई एक जवान तो बैठ के सोचेगा कि उसने क्या बात की। वो उसके बाद जब जाएगा अपने फ्रेंड जोन पे, आगे पीछे जाके बैठेगा अपने लिबरल दोस्तों के साथ, अपने स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, जब अपने ट्विटर को इस्तेमाल करेगा तो कम से कम कहीं ना कहीं तो बताएगा कि मैंने जिनको माना है वो कौन थे। तासुब का भरा हुआ अली के सामने आके कहता है, या अली ये क्या माजरा है, मैं इतनी देर से सामने खड़े होकर आपको देख रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे, पूरी दुनिया से लोग लंबे लंबे
सफर करके आपके पास आते हैं और मुश्किल तरीन सवाल पूछते हैं, या अली सवाल मुकम्मल नहीं होता जल्दी से जवाब दे देते हैं, और या अली वो भी फिर ऐसे बोले हैं कि वो इत्मीनान दिल में रख के आपका जवाब लेकर वापस अपने घरों को लौटते हैं। या अली फौरन जवाब क्यों देते हैं? रुका करें, ठहरा करें, गौर किया करें, फिक्र किया करें, सोचा करें, समझा करें। या अली थोड़ी देर गौर करने के बाद जवाब दिया करें, फौरन जवाब। सवाल मुकम्मल होने से पहले, अजीब बात, सवाल मुकम्मल होने से पहले जवाब मिल रहा है। या अली अजीब नहीं लगता? तारीख कहती है जमाल के रुख पे जलाल आ गया, गुलाब सीरत का चेहरा गुलाब सूरत हो गया। अली अलैहिस्सलाम ने उसकी आंख में आंख डाल के फरमाया, जरा बताई कितनी उंगली है तेरे हाथ की? कहने लगा 5। अली ने कहा सोचा क्यों नहीं? उसने कहा भला ये भी कुछ सोचने की बात है, मेरा हाथ हर वक्त मेरे सामने होता है। अली फरमाते हैं जाहिल, तुझ में और मुझ में यही तो फर्क है, तेरे सामने तेरा हाथ है, मेरे सामने पूरी कायनात है। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तेरे सामने तेरा हाथ है, लेकिन अली के सामने पूरी, अली के सामने पूरी पूरी कायनात। जैसे तू अपने हाथ की हथेली देखता है, वैसे अली कायनात को देखता है। आप लोग मजहबी लिबादा उतारिए। सामईन गिरामी, मजहब बंदों ने बनाए हैं, दीन अल्लाह ने बनाया। ट्रेजेडी ये हुई कि शिया बिरादरान ने अली अलैहिस्सलाम को शिया बन के समझा, अहले सुन्नत बिरादरान ने मौला अली को अहले सुन्नत बन के समझा, लेकिन इन दोनों फैमिलीज ने ये नहीं समझा कि अली मजहबी सोचों में समाता ही नहीं। भैया किस्तों में दाद नहीं देते, एक बार बोलते हैं। एक दाद में 8-9 स्पीड ब्रेकर आएंगे तो मेरा क्या बनेगा? अली मजहबी सोचों में नहीं। ऊपर चलिए, आप लिबरल तारीख पढ़िए, आपको पता चले फिर अली क्या। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, अली सिर्फ शियों के पीर को नहीं कहते। अली दुनिया के सबसे बड़े आलिम भी हैं, सबसे बड़े फिलोसफर भी हैं, सबसे बड़े इंजीनियर भी हैं, सबसे बड़े साइंटिस्ट भी हैं, सबसे बड़े हकीम भी हैं, सबसे अच्छे जज भी हैं, सबसे मोतबर खतीब भी हैं, सबसे अच्छे दोस्त भी हैं, सबसे वफादार भाई भी हैं, सबसे बड़े जंगजू भी हैं। अली के दर पे कोई गया तो वहां से खाली वापस नहीं आया। सबसे बड़े करीम भी हैं, सबसे बड़े हकीम भी हैं, सबसे बड़े सखी भी हैं। 10 घंटे भी विलायत अली पे अली अब्बास अस्करी बात करे तो हक अदा नहीं होता। मैं 2 मिसरे पढ़ के समंदर कूजे में बंद कर रहा हूं। नहीं है मेरे पास उस बंदे का इलाज जो इन जुमलों को भी जाया करता है और जाकिर की मेहनत बर्बाद करता है, बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं सवालियों की सदा तक असीर हो जाए, अली न दे तो जमाना फकीर हो जाए। अली न दे। आप किसी दिन ओपन तारीख पढ़िए और आप ये देखिए कि अली जज कितने बड़े थे। आप इन 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 हुदूदों को तोड़िए, इनसे बाहर निकल के सोचिए। सर जी खैबर मेरे मौला नहीं फतह किया, ये वाहिद टाइटल है जो मेरे मौला के नाम पर रहने हैं। लेकिन आप इसे हटकर देखें ना कि अली जज कितने बड़े थे। सेशन कोर्ट आपका फैसला ना करे, आप हाई कोर्ट अपील करते हैं। हाई कोर्ट फैसला ना सही आपके हक में करे, आप उसमें ना मुतमैन हो या जो भी हो, आप सुप्रीम कोर्ट अपील करते हैं। मैं अलम अब्बास पे बावजू हाथ रख के कह रहा हूं, मैं जाकरी क्या, मैं मजहब छोड़ दूंगा। मुझे दुनिया का कोई बंदा मेरी इस बात को गलत साबित कर दे। कायनात आदम व आलम में बादद रसूल खुदा वाहिद जज है अली, जिसके किए हुए फैसले को कोई कहीं आगे अपील नहीं कर सका। अरे कहां चले गए भाई? अब लड़ाई करूं तो दाद दोगे। अब हुण मिंबर कुट्टा तो वत बोले सो मेरे नाल, इसनू भन्ना तो वत बोले सो। अली के फैसले को कोई, आप पढ़िए अली जज कितने बड़े, आप पढ़िए अली जंगजू कितने बड़े, आप देखिए अली फिलोसफर कितने बड़े, आप देखिए अली इंजीनियर कितने बड़े। आप नहजे बलागा खोलिए, मेरे मौला के खुतबात के बाद अली बादशाह के मकतूबात आएंगे, आप देखिए अली की लिटरेचर कैसी है। खतीब मिंबर सलूनी से अच्छा कोई कलमकार है ही नहीं। अली आलिम कितने बड़े। खुदा की कसम सुबह हो जाए, मैं सिर्फ सवाल, अली आलिम, खुदा ने इंसान की ये जो बॉडी बनाई है, इसमें उसने इतने कमालात रखे हैं कि माउंट एवरेस्ट छोटा पड़ता है, अटलांटिक ओशन छोटे पड़ते हैं, लेकिन इंसान का ये छोटा सा जो बदन है ना, इसमें क्वालिटीज ज्यादा है। अली कायनात आदम व आलम में वाहिद शख्सियत है जिसकी जात में एक वक्त में तमाम क्वालिटीज डेवलप्ड है।
वरना जो अच्छी गाड़ी चला लेता है वो अच्छी कश्ती नहीं चला सकता, जो अच्छी तलवार चला सकता है वो अच्छे अमाल नमाज नहीं करा सकता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अली वो है जिसमें हर चीज डेवलप। खुदा की कसम सुबह हो जाए, मैं तो बहुत छोटा तालिब इल्म हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं ये बताना शुरू कर दूं कि अली के सामने कैसा कैसे लोगों ने सवाल किया और मेरे मौला ने कैसे कैसे उन्हें जवाब दिया। दुनिया में एक अली आया बाखुदा, अब दुनिया चिराग लेकर सर मारती भी फिरे, दुनिया को अली नहीं मिले। वो अकेला बादशाह था जो सीने अतर पे हाथ मार के कहता था, मुझसे कुछ पूछो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। ये जब आप परेशान होते हैं तो बाखुदा मैं ज्यादा परेशान हो जाता हूं। इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। आपको दुनिया में ऐसा कोई बादशाह मिलेगा जो मस्जिद कूफा के मिंबर पे बैठ के कह रहा है मुझसे कुछ पूछो, और बीच में से यहूदी आलिम ने खड़े होकर कहा, या अली मेरा आपसे पहला सवाल है, मुझे बताएं आपका खुदा सब कुछ देखता है। अली फरमाते हैं, मैं अली कह रहा हूं, यूं तो मेरे खुदा की सब पे नजर है, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो मेरा खुदा नहीं देखता। किताब वाले ने लिखा, पूरा मजमा ऐसे परेशान हो गया जैसे ये मोहल्ले वाले सारे बेगाने तो बेगाने, अपनों ने कोनियां चलाई। मेरे भाइयों मैं लड़ नहीं रहा, मैं आप लोगों से नहीं कह रहा, ना मैं टेबल तोड़ रहा हूं, ये सारे काम मुझे आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, मौला का वास्ता। ये हाथ बांधना बहुत बड़ी बात होती है, दाद के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जुमला डिजर्विंग हो तो प्लीज, वरना कोई ना बोले। मेरी बॉडी लैंग्वेज पे खुदा का वास्ता ना बोलना, अगर बात हकदार हो तो जरूर बोलना और वाजिब समझ के बोलना। अपने परायों ने कोनियां चलाई, आज अली ने हमें भी फंसा दिया। कुछ ऐसा है जो खुदा भी नहीं देखता। अरे मेरे भाइयों, अपने बेगाने परेशान देखे, मेरे इमाम ने 3 बार सीने अतर पे हाथ मार के फरमाया, यहूदी आलिम सुन समझ याद रख, मैं अली ऐलान कर रहा हूं, मेरा अल्लाह ख्वाब नहीं देखता। बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मेरा खुदा वो है जो ख्वाब नहीं देखता। और तासुब की इंतहा, तासुब की, वैसे तो मेरे मौला के पंजाबी में दत सराओं में अच्छा नाम है जनाब गुलाम अब्बास जफा साहब का, लेकिन मैं एक जुमला जानबूझ के पंजाबी में कहता हूं ताकि उनसे भी दुआएं लूं और आपसे भी दुआएं लूं। इस तो बड़ी कोई तासुब दी हद हो सी कि मेरे मौला फरमांदे ने, जो चाहो मुझ तो पुछो, मेरे को पुछो, मेरे को मंगो, मैं तो आसमान दी रावां दसा, मैं तो जमीन विच दफन राज दसा। अली एडा बड़ा दावा करेंदे पैन ते सामने एक बंदा तासुब दा मारिया दुश्मन, खुदा लानत करे यार। अली फरमांदे पैन आसमान दी रावां पुछो तो बंदा उठ के आदा पिया, या अली जरा दस्या है मेरी दाढ़ी दे वाल कितने। बत्ती बल गई और लाइट से पीछे वाले लोग जो हैं वो मुझे नजर तो नहीं आएंगे, लेकिन अंधेरे में बैठने वाले अंधेरे में न रहें, अंधेरे में बैठने वाले अंधेरे में न रहें, अंधेरे में रुक जाइए। नारे का टाइम मैं देता हूं, एक लम्हे के लिए रुकिए। अंधेरे में बैठने वाले अंधेरे में न रहें, मेरे साथ मिले और मौजूदगी का एहसास दिलवाएं, क्योंकि जिनको हमने माना है उनके यहाँ माहौल यही है, बंदे परखे ही तब जाते हैं जब चिराग बुझा दिए जाते हैं। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं ना? या अली मेरी दाढ़ी दे वाल, मैं आधा पे एक लहर आनी चाहिए, यहां से लेके ना उस कोने तक एक लहर आए, एक लहर आए तो लुत्फ है। मैं इतने जिंदा मजमे से टूटा हुआ दिल लेकर जाना नहीं चाहता। अली फरमांदे बंदा खुदा, मैं होर दावा कीता वे, तू आदा मेरी दाढ़ी दे वालां दी तादाद दसो। हुण जेड़ा जवाब न दे सके वो अली नहीं होंदा। सरकार फरमाया, जे मैं तन तेरी दाढ़ी दे वालां दी तादाद 10 छोड़ी ते तू गिणन लग पियो है ते एक वाल तेरी गलती तो उत्ते या तल्ले हो गया ते तादाद ओ न निकली जड़ी मैं दसी है। अली फरमांदे तू तो ऐलान करेंदा फिर से भी अली दा इल्म ठीक नहीं। हाय हाय, अली मुस्कुरा के फरमांदे बंदा खुदा, मैं तने त ना दसदा भी तेरी दाढ़ी दे वाल कितने, लेकिन यकीन ना लादा तेरे हर वाल ते शैतान सवार है। भाई क्या कहने, भाई क्या कहने आप। सरकार फरमांदे मैं तने नहीं दसदा तेरी दाढ़ी दे वाल कितने, ए मैं तने यकीन ना लादा तेरे हर वाल ते शैतान सवार। बीच मजमे से यहूदी आलिम ने उठ के सवाल किया, या अली मुझे आपके आका की एक हदीस समझ में नहीं आ रही।
अली फरमाते हैं मैं तो मिंबर पे इसलिए बैठा हूं कि तू कुछ पूछे, बड़ी मेहरबानी और मैं तुझे समझाऊं। उसने कहा वो आपके आका फरमा गए थे कुन तो नबीयम वादम बैनल माए वत्ती, मैं तो उस वक्त भी सिर्फ था नहीं बल्कि नबी भी था। मुझे ना कोई थब्बा शेर पढ़ने का हुक्म था, यकीन जानिए मैं अपनी तवनाई भी बचा रहा हूं, मैं आप लोगों की तवनाई भी बचा रहा हूं। मौला का वास्ता मेरे साथ मिलिए, आप सब रोजादार हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं अब दाद के मुतालबे से हट के मजलिस पढ़ूं, मेरा टाइम बिल्कुल पूरा हुआ पड़ा। अली फरमाते हैं हदीस तो हो गई कि मेरे आका उस वक्त भी नबी थे जब हजरत आदम मिट्टी और पानी के प्रोसेस में थे। अली फरमाते हैं सवाल पे आया, उसने कहा जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के प्रोसेस में थे और ये उस वक्त भी थे, तो फिर इनकी रिहाइश कहाँ थी? ये रहते कहाँ थे? मुझे काहे को इतना हैरान होकर देख रहे हैं? मुझे खुद परेशानी हो रही है, पता नहीं मैं आपको कैसे नजर आ रहा हूं। थोड़ा सा मुस्कुरा के देखिएगा, इतना हैरान होकर देखेंगे मुझे वो आईना देखना पड़ेगा। अली फरमाते हैं मैं बताता हूं, तेरा सवाल है कि ये रहते कहां थे। हाथ खोल के मेरे भाई अब सुनिए। अली फरमाते हैं सबसे पहले उस जात ने अपने हबीब के नूर को खल्क किया। मेरी एक पूरी तकरीर है मौला अली के आलिम होने पे, ये उसमें से आपको सुना रहा हूं। अब आप समझें कि अली हकीम कितने बड़े थे, अली आलिम कितने बड़े थे, या अली खतीब कितने बड़े थे। आप इन तीन क्वालिटीज में से कोई एक क्वालिटी भी समझने मेरे आने का मकसद पूरा होगा। अली फरमाते हैं सबसे पहले उसने अपने हबीब के नूर को खल्क किया। खल्क करने के बाद उसने अपनी कुदरत कामिला से कुछ हिजाब बनाया, फिर उसने 1,000 साल तक एक हिजाब में अपने हबीब के नूर को रखा। अली फरमाते हैं 1,000 साल तक एक हिजाब में मेरे आका का नूर उस जात की तस्बीहें करता रहा। अली फरमाते हैं किसी हिजाब में मेरे आका के नूर ने सुबहान रब्बी अल आला पढ़ा, किसी में सुबहान रब्बी अल अजीम पढ़ा, किसी में सुबहान मलिक अल मन्नान पढ़ा, किसी में सुबहान अज़िल मुल्क वल मलकूत पढ़ा। परेशान तो नहीं हो गए आप लोग? 1,000 साल आप लोगों की परेशानी बढ़ाता चलूं। 1,000 साल ये आपकी और हमारी घड़ी की टुक टुक का साल नहीं है, ये पढ़े लिखे, हाँ ये नूरी साल। ये पढ़े लिखे जवान मेरे सामने बैठे हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक थ्योरी लेकर आया था, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, E=mc², जिसमें उसने रोशनी की रफ्तार को कैच किया था। 1 सेकंड में 1,46,000 माइल्स, 3.5 पौने 4 लाख किलोमीटर की रफ्तार से जो 1 सेकंड में फासला तय करे, उसे 1,000 साल तक कितना टाइम चाहिए और कितना फासला तय हो, घर कैलकुलेटर अगर हिसाब कर सकते हैं तो जाके कर लेना। अली फरमाते हैं 1,000 साल तक एक हिजाब में मेरे आका का नूर उस जात की तस्बीहें करता रहा। अली फरमाते हैं सबसे पहले अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को हिजाब कुदरत में रखा, हिजाब कुदरत के बाद हिजाब रहमत में रखा, हिजाब रहमत के बाद हिजाब इस्मत में रखा, हिजाब इस्मत के बाद हिजाबुल इज्जत में रखा। भैया सर उठाइएगा। हिजाबुल इज्जत के बाद हिजाब अजमत में रखा, हिजाब अजमत के बाद हिजाब सेहानत में रखा, हिजाब सेहानत के बाद हिजाब अनाबत में रखा, हिजाब अनाबत के बाद हिजाब सब्र में रखा, हिजाब सब्र के बाद हिजाब मजीद में रखा, हिजाब मजीद के बाद हिजाब हया में रखा, हिजाब हया के बाद हिजाब वफा में रखा, हिजाब वफा के बाद हिजाब रिजा में रखा, हिजाब रिजा के बाद हिजाब अता में रखा। अली फरमाते हैं हत्ता के 20 हिजाबों से अभी तक मेरी कोई बात आपके सामने से जाया नहीं हुई, अब जाया हुई खुदा की कसम दुखी होके जाऊंगा। अली फरमाते हैं 20 हिजाबों से 1,000 साल तक उस जात की तस्बीहें करने के बाद जब मेरे आका का नूर बाहर आया तो यहूदी आलिम ये वो हसीन टाइम था जब उसने अपने हबीब के नूर को सामने रखा। उसने कुछ नहीं किया, वो देखता भी गया, वो खिताब भी देता गया, वो देखता भी गया, वो फरमाता भी गया, तू ही खल्क़ अव्वल है, तू ही खुल्क़ अव्वल है, तू ही खत्मुर रसूल है, तू ही नबियों का खातम है, तू ही बाइस तख्लीक़ दो, भैया सर उठाइएगा, तू ही बाइस तख्लीक़ दो आलम है। अली फरमाते हैं ये वो हसीन टाइम था, वो खिताब दे रहा था, जवाब में मेरे आका का नूर शुक्राने की नफल अदा कर रहा था। अली फरमाते हैं खिताब आ रहे थे, सजदे जा रहे थे, खिताब आ रहे थे, सजदे जा रहे थे, खिताब आ रहे थे, सजदे जा रहे थे, खिताब आ तौफीक मिदहत सराई मैं मौला से तलब करता हूं, मैं जुमला डिलीवर कर सकूं और अपने हाथों के लिए खैरात अब तुम मांगना अगर उनसे मांग के खाते हो तो, वरना जो नहीं मांग के खाता वो घुटनों में सर छुपा ले, अस्करी को कोई गिला नहीं। अली फरमाते हैं फिर ऐसा टाइम आया उसने खिताब तमाम किए, हबीब ने सजदे तमाम किए, खिताब तमाम हुए तो मेरे आका के नूर ने शुक्राने के आखिरी नफल को अदा करके आखिरी सजदे से सर उठाया। अली फरमाते हैं ये वो हसीन टाइम था, उसने कुछ नहीं किया, वो बस अपने हबीब के नूर को देखता गया, देखता गया, देखता गया, देखता गया, देखता गया। पढ़ा जुमला, देखता गया। अली फरमाते हैं यहूदी इस अदा से अल्लाह ने अपने हबीब के
के नूर को देखा कि बिल आखिर वो अपने बनाए हुए पर खुद ही आशिक हो गया। वो अली फरमाते हैं वो अपने बनाए हुए पर, वो अपने बनाए हुए पर, मैं पास आ जाऊंगा अगर मेरा हक इसके बाद रखा गया तो। अली फरमाते हैं वो अपने बनाए हुए पर खुद ही आशिक हो गया। अली फरमाते हैं जिस वक्त वो आशिक हुआ तो बनने वाले को बनाने वाले की निगाहे बेनिगाही की गर्मी का एहसास हुआ। फिर सुनिए, बनने वाले को बनाने वाले की निगाहे बेनिगाही की गर्मी महसूस हुई। अली फरमाते हैं जब गर्मी महसूस हुई तो आया पसीना। मैं आपको बताता हूं इश्क होता क्या है या इश्क की डेफिनेशन क्या है। हबीब को आया पसीना, पसीने उस अर्क के कतरात की तादाद थी एक कम 1,24,000 यानी 1,23,999। इस मुस्कुराहट को सलाम करूं, 1,23,999। अब उस जात ने कहा मैंने जो इश्क किया, इश्क की डेफिनेशन ये 2024 में तो अंकल हमने इश्क बदनाम कर दिया। इश्क बाबा रियाज शाह जी किबला फरमाया करते थे इश्क दुनिया में या फकत इन्होंने उससे किया या उसने इनसे किया, वरना न किसी से हो सका न कोई कर सका, न किसी के बस की। जागना मेरे भाइयों आमादा रहना, न किसी के बस की बात थी। उसने कहा मैंने जो इश्क किया है तो अब इश्क का तकाजा है, मेरे हबीब को पहला पहला पसीना आया है। अगर पसीने की वैल्यू क्या है, महबूब दूर की बात, बंदे को अपना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसने कहा अगर हबीब का पहला पहला पसीना जाया करूं तो इश्क की तौहीन है, अगर पसीना जाया करूं तो मोहब्बत की वैल्यू खत्म होती है। उसने कहा हम अपने हबीब का पसीना जाया नहीं करते, हम इसी अर्क को इकट्ठा करते हैं और पसीने के एक एक कतरे के बदले में आदम बनाते हैं, नूह बनाते हैं, ईसा बनाते हैं, मूसा बनाते हैं, याह्या बनाते हैं, इलियास बनाते हैं, खिज़र बनाते हैं, आदम बनाते हैं, नूह बनाते हैं। भैया मुझे बंदा बताना, मौला का वास्ता मुझे बंदा बताना जो मेरी मेहनत जाया करता है। अली फरमाते हैं अल्लाह ने पसीने के एक एक कतरे के बदले में, एक एक कतरे के बदले में, मेरे भाई आप अभी भी नहीं समझे, पसीने के एक एक कतरे के बदले में आदम बनाए, नूह बनाए। पसीने की वैल्यू क्या है, पसीने की कीमत क्या है, पसीने का नतीजा क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। महबूब का दूर की बात अपना भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी आ रहा है, आपको भी आ रहा है। ये आया, ये झटका, ये झटक देना इसकी वैल्यू है, ये झटक देना इसकी औकात है, ये झटक देना इसकी हैसियत है। न दाते अली अब्बास अस्करी को रख सर पे कुरान और मुझे बता भाई क्या वो हस्ती मुझ जैसा हो सकती है और जिसकी झटकी हुई खैरात को यूसुफ कहते हैं और जिसकी झटकी हुई खैरात को ईसा, मूसा, याह्या, खिज़र, इलियास कहते हैं। सुनिएगा, अली फरमाते हैं आदम सफीउल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, नूह नजीउल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, मूसा कलीमुल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, ईसा रूहुल्लाह बने तो मेरे आका के पसीने से। खुदारा उलमा, उरफा, उदबा, खुतबा, फुकहा, शौरा, इन 6 के 6 तबकों से अली अब्बास अस्करी सवाल करके जा रहा है हुजूर मोहतरम जो जो नबी मेरे आका के पसीने, आखिरी सफ तक हाथ उठाएगी और मैं जा रहा हूं, जो जो नबी मेरे आका के पसीने के कतरों से बने, जरा बताइएगा उन नबियों के नाम कैसे उठाए जाते हैं। मैं बताता हूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अरे तेरे पास सोचने का टाइम भी नहीं भाई, जो नबी मेरे आका के पसीने से बने अरे वो तो अलैहिस्सलाम होते हैं, और जो रसूल के खून से बने वो रज़ी अल्लाह कैसे। गुजारिश मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जो नबी मेरे आका के पसीने से बने, एक नारा और चाहिए अभी मैं लगवाता हूं। नहीं वो पीछे से हाथ नहीं उठा, नारा एक चाहिए और अभी आप नारा लगाएंगे, अभी आप रुक जाइए, लेकिन 6 मिसरों के बाद जितना बड़ा शेर उतना बड़ा नारा। शेर नीचे तो नारा भी नीचे, शेर ऊपर तो फिर नारा भी ऊपर। मिसरा पढ़ो, खुदा के दीन को सिक्कों में तोलने वाले, मयाने कासाए दिल जहर घोलने वाले, जबान निफाक के लहजे में खोलने वाले,
खिलाफ सैयद लौलाक बोलने वाले, तैयारी करिए, खिलाफ सैयद लौलाक बोलने वाले, ये बात याद रखी, तुझे लहद में असीरे अजाब कर देगा, अली का बुग़्ज़ है मट्टी खराब कर देगा। हाँ जी आगे चलें। तुझे लहद में असीरे अजाब कर देगा। हाँ मेरे भाई, अली का बुग़्ज़ है। मिसरा पढ़ूं मुनाफिकों को, मुनाफिकों को अरे कहां वो जिनके कदमों को मैदान जंग न पहचाने, और कहां वो जिसकी मां के कदमों की धमक को काबे की दीवार पहचाने। बाबा ये अली हैं, खुदा की कसम ये अली हैं। मौलाना बिलाल काज़मी साहब को खुदा जिंदगी दे, उन्होंने तो कमाल कर दिया। फरमाते हैं बुलंदियों का वो कैसे निशान छू लेगी, उड़े भी धूल तो क्या आसमान छू लेगी। अली का किसी से खुदा की कसम मुकाबला ही। मुनाफिकों को सजा शोला बार देता है, तलाशे दस्ते अजल को शिकार देता है, बुखारे बुग़्ज़े विलायत उतार देता है, हर एक दौर के हारिस को मार देता है। हर एक दौर के हारिस को, ऊंचा बोलो, मार देता है। ऊंची बोलो, हर एक दौर के हारिस को मार देता है। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, नजिस कदम रहे मोहलत पे मोड़ता ही नहीं, खुदा गदीर के दुश्मन को छोड़ता ही नहीं। अरे दुनिया एक बार उस लकीर का मुकाबला तो कर ले। नुक्ताए बाए बिस्मिल्लाह की आमद पे जो खुदा के घर में एक लकीर लगी थी, दुनिया आज तक उस लकीर का मुकाबला नहीं कर सकी। दुनिया आज तक अली की लगाई हुई लकीर को नहीं मिटा सकती। अल्लामा नसीम अब्बास रिजवी साहब एक बहुत मारूफ नाम गुजरे हैं, पंजाब क्या पाकिस्तान क्या बर्रे सगीर की खिताबत में, अहमदपुर साल पंजाब से। फरमाते थे मेरे पास 1960 या 65 की अखबार का खामा आज भी मौजूद है, जिसमें ना उन सऊदी हुक्मरानों ने बड़े से बड़े इंजीनियर्स बुलवाए जर्मनी से, और सबसे बड़े इंजीनियर को खाना काबा की दरार दिखाकर कहा भी जितना माल और दिरहम और दीनार चाहिए हमसे ले, किसी तरीके अल्लाह के नाम पे ये लकीर मिटा दे। इसने बड़ा मसला किया हुआ। भाई गुलाम बास जप्पा, अभी आप मेरे बाद मिंबर पे आएंगे, आप यकीन करेंगे, आप मौला हुसैन के अज़ादार बाकी सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सुन रहे हैं जैसे टीवी में खबरें देखते हैं। इस न दरार ने बड़ा मसला किया हुआ है। अब वो कुछ धातें कुछ केमिकल्स लाया था, वो गया, उसने सबको आपस में मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उन्होंने एक धात तैयार की, कुछ केमिकल बनाया, केमिकल बनाने के बाद उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट उनका कामयाब हो गया, वो बेचारे पर्सनली अंदर से मोटिवेशन उन्हें मिल गई। जब वो मोटिवेटेड हुए तो वो जो सबसे बड़ा था उनका इंजीनियर, उसने वो धातों का मिक्सचर जो था वो खाना काबा की दीवार, सारी पंजाबी तो जुमला में थप छोड़िया, ले में छोड़िया, इकट्ठा ही सटिया सारा उत्ते। बात समझ रहे हैं हम, उर्दू वोकैबुलरी की कमी। वो जब उसने थप्पा ना ऊपर, तो उसने ऊपर से मशीनरी से प्लस्तर करवा दिया। मैं चाहता हूं कि चुप बैठे हुए जवान एक बार इन बुजुर्गों का जज्बा देख लें। जब प्लस्तर हुआ तो कुछ देर के बाद उन्होंने देखा निशान मिट गया। वो निशान, वो लकीर मिट गई जो मेरे मौला की आमद का पता देती थी।
अगले साल तक जवाद शाह जी इस मजलिस पे आए हुए अज़ादारों को लुत्फ आएगा अगर मैं बात वैसे समझा सका जैसे हक बनता है। और मैं जा रहा हूँ। जिस वक्त निशान मिटा तो गरूर का आलम यह था, उसने काबे की दीवार को की कमर और पीछे ना उन जिम्मेदारों की इंतजामिया की तरफ किया मुंह। उसने कहा बस ये इतनी सी बात थी जिसके लिए इतना दूर बुलाया। अरे ये काम तो मैं वहां बैठे बैठे कर सकता था। कोई मुश्किल, सोहेल भाई जुमला सुने, कोई मुश्किल है तो बताओ, ये तो हो गया। वो उन पे तंज कर करके हंस रहा था। उन जिम्मेदारों ने कांपते हुए हाथ बांध के कहा भाई एक बार पीछे मुड़ के तो देख, तू हम पे हंस रहा है, दीवार तुझ पे हंस रही है। बड़ी मेहरबानी, मेरे मौला आपको अच्छा रखे, खुदा आपको कभी किसी का मोहताज नहीं, खुदा आपका कदम कदम चल के आया कबूल फरमाए। अभी मजलिस ख़त्म होगी, आप सब लोग अपने घरों को जाएंगे और आप लोगों की फैमिलीज आप लोगों को वेलकम करेंगी और आप लोगों को पता चलेगा कि घर के जो रिश्ते हैं इनमें खुदा ने कितनी कशिश रखी है या इन रिश्तों की वैल्यू क्या है। खुदा आप लोगों के घरों की रौनकों को बरकरार रखे। रोने वाली बात यह है कि अली बादशाह की बेटियां परदेश में रुल गई। शहादत भाई गुलाम वास जफा मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की पढ़ेंगे। आखिरी बंदे का हक है। मैं एक जुमला मेरे मौला के हवाले से, अली बादशाह की बेटियां मेरे मौला की बेटियां परदेश में रुल गई। आप लोग जानते हैं साहिब औलाद लोग कि आप लोगों की क्या वैल्यू है या आप लोगों का कितना आसरा है आप लोगों की औलादों को। इमामैन से हटके, शरीकतुल हुसैन से हटके, फकत एक बार लम्हे भर के लिए अलग बैठ के सोचिएगा कि उस औलाद पे क्या गुजरेगी जिनके सर से अली जैसे बाप की छत छिन जाए। ज़रबत भी यही पढ़ेंगे, शहादत भी यही पढ़ेंगे। मैं एक जुमला फकत कूफे के हालात के हवाले से आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम रूटीन ये थी कि मस्जिद में बैठ के दोहरैन के बाद लोगों को दर्स दिया करते थे। एक दिन दर्स तमाम हुआ, मुझे नहीं पढ़ना, मौला की कसम मुझे एक आंसू दीजिए, मुझ में सकत नहीं है, मैं 2 मिनट के बाद मिंबर छोड़ रहा हूँ, कोई मुकाबला नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिंबर की कसम है, बदनसीब है वो बंदा जो कोई टारगेट लेके मिंबर पे आता है। बीबी मिंबर पे सजाते हैं अगर ये सोच के आता हूँ तो। आप एक आंसू मेरे दामन में डालिए, जनाब सैयदा की खैरात से कुछ एक कतरे का लम्स मुझे भी मिले, मैं सलाम करके जा रहा हूँ। हर किसी को उसकी नीयत के मुताबिक कुछ ना कुछ वो दे रही है। एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, उसने अली को सलाम किया। मेरे मौला ने जवाब देकर फरमाया इस शख्स को पकड़ के मेरे करीब ला। जब वो करीब आया, अली फरमाते हैं बंदा खुदा मुझे अपना और अपने बाप का नाम बता। उसने कहा या अली मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं मुलजिम का बेटा हूँ। अली फरमाते हैं तू वही है ना जो कबीला मुराद से ताल्लुक रखता है। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम का कबीला आज भी मुरादी कबीला अभी भी यमन में आबाद है। दारुल खिलाफा के नवा में आज भी खुदा उस पर लानत करे, खुदा का रसूल लानत करे, उसका कबीला आज भी वहां आबाद है। अली फरमाते तू कबीला मुराद से है ना? मौला में कबीला मुराद से। सारा मजमून छोड़। अली फरमाते बंदा खुदा तू वही है जो छोटा होता था तो उसकी दाई उसके मुंह पे तमाचे मार के कहती थी तू बहुत जल्द नाका साले की टांगे काट देगा। मौला आप मेरे माजी से वाकिफ हैं? फरमाया अब्दुर्रहमान मैं अली हूं। आहा भाई क्या कहने, भाई क्या कहने, इसी जुमले पे छोड़ो। वाह खुदा नहीं है, सकत ही नहीं है, मैं मेंबर छोड़ूं। मैंने जितने मुश्किल में पढ़ा मैं जानता हूँ, मेरे मौला जानते हैं, लेकिन वादा वफा हो गया। मैं तेरे माजी से भी वाकिफ हूँ, मैं तेरे मुस्तकबिल से भी वाकिफ। बहुत जल्द तेरी ये तलवार मेरे सर पे शिगाफ करेगी। आप लोग कदीमी अज़ादार हैं, आप लोग मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं। आप लोग अपने सर पे कुरान रख के मुझे बताइए, मौला का वास्ता हर शख्स ने अपनी कब्र में जाना है, हर शख्स ने खुदा को एक एक इशारे तक का जवाब देना है। रखिए सर पे कुरान और मुझे बताइए क्या अली अलैहिस्सलाम के अलावा भी ये जुमला कोई कह सकता है?
या ये कायनात में फकत अली हैं जो मैं आपको जुमला, मेरे कद, मैं कहता हूँ आसमान से बड़ा जुमला है यार, फकत अली कह सकते हैं। अली फरमाते हैं तेरी तलवार मेरे सर में जख्म करेगी। मौला अगर आपको लगता है मैं मारूंगा, मैं, देखिए इंसान बदलता है, मौला मैं आपके पीछे नमाज पढ़ने वाला, आपके लश्कर में, आपकी फौज का सिपाही, मैं आपको मारूंगा। अगर आपको लगता है मैं आपको मारूंगा, ये पकड़े मेरी, हाय हाय हाय, मौला मेरी तलवार पकड़े, अभी मेरा सर कलम करें। अली फरमाते हैं अब्दुल रहमान मैं तुझे कैसे मारूं? अली का मिजाज और है, मुझे खुदा ने ये तो बताया है कि तू मेरा कातिल है, ये नहीं बताया कि मैं तेरा कातिल हूं। अठारह रमजान 40 हिजरी मेरे मौला अली अलैहि सलाम ने अपनी सोई हुई बेटी ज़ैनब आलिया को जगाकर दो बातें मुझे फकत सुनानी है, वो जो दो बातें की हैं। अली चलते चलते बेटी के हुजरे में आए, मखदूमा महवे आराम थी, बेटी को हाथ से नहीं जगाया। मेरे इमाम ने रोना शुरू किया तो आंसू, बेटी तो मर जाती है जब बाप रोए। मेरी मखदूमा तड़प के उठी, बाबा आप आधी रात के वक्त क्यों रो रहे हैं? अली रो के फरमाते हैं ज़ैनब आलिया ज्यादा दिन गुजर गए, थोड़े रह गए, फिर पता नहीं इत्तेफाक हो ना हो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, कुछ नसीहतें करनी है। मसाइब का पहाड़ मेरे बाद तशरीफ फरमाए, लेकिन दुख लगेगा खुदा की कसम उस बंदे पे। मैं पूरी मजलिस में पहली बार कह रहा हूँ, मुझे पूरे मजमे में हर कोने से एक बार हाय चाहिए। इस जुमले का इस्तेकबाल कम अज कम हाय करना, वरना बाखुदा इस और रियायत नहीं हो सकती, सर नीचे कर लेना। हाय वाजिब समझ के हर बंदा करे, जुमला कयामत आमेज है। बाबा नसीहतें करनी है, अली फरमाते नसीहत भी करनी है, वसीयत भी करनी है, बाबा हुक्म करें। अली बेटी के सर पे हाथ रख के रो के फरमाते हैं ज़ैनब आलिया मेरी पहली वसीयत है तुम घर में पैदल चलने की आदत डाल। 30 सेकंड बकाया, पहली वसीयत है तुम घर में पैदल चलने की आदत डालो। तुम्हारे भाई हुसैन को प्यास बहुत लगती है, मेरी दूसरी वसीयत है हुसैन की प्यास का ख्याल रखना। हसन हुसैन को मेरे जाने के बाद तुमने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अल-क़िस्सा मुख्तसर, अली अब्बास अस्करी समझाना ये चाहता है 18 रमजान 40 हिजरी अमीर मुमकिनात ने अपनी सोई हुई बेटी ज़ैनब को जगाया और जगाकर कुछ बातें की हैं, कुछ नसीहतें की हैं। मैं शिया नहीं मनता उस बंदे जड़ा हाय न करे। अली ने जगाया है अपनी बेटी को, अली ने बेटी को खुद जगाया है, खुद जगाकर कुछ बातें की हैं, कुछ नसीहतें की हैं। अली ने बेटी को खुद जगाया, समझ नहीं आती। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, हुसैन जागती से कह रहे थे सकीना सो जा, और मेरी बेटी सो जा। पता नहीं चला, अली ने सोई को जगा दिया, हुसैन जागती को सुला रहे हैं। किबला इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, वजह यह है ज़ैनब अमीर की बेटी है, सकीना गरीब की बेटी है। अली को पता था मेरी ज़रबत की शब ज़ैनब ना सोई तो कोई बात नहीं, इसके 18 भाई हैं, ये फिर कभी सो लेगी। लेकिन हुसैन जानते थे मेरी सकीना आज सो गई तो सो गई, ये फिर कभी सो ना सकेगी, कभी जिंदान जाएगी, कभी तमाचे खाएगी, कभी शाम के बाजार में जाएगी। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम की बेटियां, आप अज़ादारों का गिरिया अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं। अल्लाह अज़ादारी के मजलूम को आपकी नस्लों में कायम करे। खानदान सैयदा ज़हरा ते बुलंदर सलवात।